हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बच्चा आप सबको पता है आज हमारी पॉल साइंस की क्लास रहने वाली है और एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बेटा, क्योंकि पेपर में आपका 4 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। अगर बेटा आप इस वीडियो को देख लेते हो तो अपने 4 मार्क्स को बिल्कुल कंफर्म समझ लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि एक्चुअल में सिर्फ 4 नंबर का आ रहा है। अरे सर हम तो वो चैप्टर पढ़ेंगे जो 6 नंबर के आएंगे। अब 6 नंबर वाले में से क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चा अटपटाए आता है, लेकिन बेटा ये जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ 2 चैप्टर होंगे, एक कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, अगला आपातकाल। दोनों 4-4 नंबर के हैं लेकिन इतने आसान है और जो क्वेश्चन बता दूंगा बेटा सारे पेपर में आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं। देखो बेटा यहाँ पे चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। ये उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं बेटा जिसका नामो निशान मिट चुका है। कांग्रेस एक टाइम पे बेटा भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो 1885 में बनी थी। तो आप कहोगे सर इसमें पुनर्स्थापना का मतलब क्या है, यानी कि दोबारा से स्थापित किया गया है। जी हाँ बच्चा, ये 1969 में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कितने पार्ट में? 2। एक को कहा गया कांग्रेस ओ, एक को कहा गया कांग्रेस आर। जो कांग्रेस आर थी बच्चा ये रिक्विजिनिस्ट है, ठीक है जी, ये इंदिरा गांधी द्वारा रीस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। यही चैप्टर के नाम का मतलब है, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। चुनौतियां मतलब आखिरकार किन किन चैलेंजेस का फेस किया किसने? कांग्रेस ने। वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। क्लियर हुई बात? तो जैसा कि बच्चा आप सब जानते हैं 1962 इंडो चाइना वॉर। अब जो ये इंडो चाइना वॉर था बेटा, ये इंडो चाइना वॉर का क्या कॉन्सेप्ट था? इंडो चाइना वॉर का कॉन्सेप्ट था कि इंडो चाइना वॉर हुआ, उसमें भारत की हार हुई। अब भारत की हार होने के बाद बेटा ऐसा माना जाता है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि धूमिल हो गई और उन्हें हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक मीन्स दिल का दौरा पड़ा। अब दिल का दौरा पड़ने के कारण भैया नेहरू जी की तो हो गई डेथ। अब पूरी दुनिया हंस रही थी, पूरी दुनिया को लगता था कि इन्होंने नेहरू जी को खो दिया, पीटी नेहरू को खो दिया, अब ये कभी लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र बेटा इतना मजबूत रहा है ना, शुरू से इतना अटल रहा है कि उसमें कभी कोई कमी दिखाई ही नहीं दी। नेहरू जी की डेथ के बाद जहां पूरी दुनिया को लगता था कि हम लोकतंत्र को गवा देंगे, वहां पे हमारी कांग्रेस पार्टी के उस टाइम पे अध्यक्ष थे के कामराज। कौन थे? के कामराज। उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों से बातचीत करके इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। जब सभी सदस्यों की सहमति देखी गई तो सभी सदस्यों की सहमति बनी भाई लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर। किसको? लाल बहादुर शास्त्री। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें बेटा तो ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या रहे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दूसरे प्रधानमंत्री बने। अब ये दूसरे प्रधानमंत्री तो बने बेटा, इसके बीच क्या हुआ? 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद खाली था। तो 13 दिन तक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया बच्चा? आप याद रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। आप ये याद रखना बेटा, ये हमारे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जब प्रधानमंत्री का पद खाली था तो उस बीच इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो सबकी सर्वसहमति से चुना गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी के ईमानदारी के किस्से सुना दूं, आज के नेताओं को शर्म आ जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार थे, एक टाइम पे सोचो जब वो रेल मिनिस्टर थे तब रेल एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। आपने सुना है कभी ऐसे मंत्री? आजकल के मंत्रियों को देखो कितने बेशर्म हो गए हैं। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, ना जी पटरी बिछाने वाली की गलती है, अरे रेल का डब्बा गलत बनाए थे, अरे ना 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 टायर पंचर हो गया था रेल का, कई सारे ऐसे एक्सक्यूज दे देंगे लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे एक ईमानदार नेता, आप जानते हैं जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना, केवल और केवल इन पे एक फटी हुई, ठीक है, जो लुंगी पहनते थे वो थी। और इतनी ईमानदारी इनके अंदर भरी हुई थी कि एक टाइम पे जब इन्होंने, इनके बेटे थे वो बेसिकली इनकी कार ले गए, जो प्रधानमंत्री वाली कार होती है वो लेके वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला ली, यानी कि सरकारी काम के अलावा चला ली। तो इन्होंने उसमें से अपनी पेमेंट में से पेट्रोल का पैसा भरा। सोच सकते हो इतने ईमानदार नेता जी। एकमात्र कांग्रेस के ईमानदार नेता थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, बाकी सब तो गड़बड़ है ही है। क्लियर हुई बात? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बेटा 2 बड़े अच्छे काम किए थे। एक तो 1965
देखो इन्हें दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था बेटा, और दोनों ही चुनौतियों को बहुत अच्छे से सुलझाया था। 1965 में क्या हुआ, इंडो पाक वॉर हुआ, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, जिसमें बेटा पाकिस्तान को धूल चटाई, और अपने सैनिकों को पता क्या बोला था, हम नहीं जानते, हमें सुबह की चाय लाहौर में चाहिए। और सुबह सुबह सैनिकों ने जाके बोला भी हाँ जी हम तो लाहौर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, झंडा लाहौर में लहर रहा है। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद बेटा दूसरी चीज हमारे सामने थी खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट का मतलब क्या है बच्चा, खाने पीने का संकट हमारे सामने आन बना था। तो खाद्यान्न संकट के दौरान आप मान सकते हो एक प्रधानमंत्री ये कहते हैं अपने शेफ को, जी हमारा एक टाइम का हमेशा डाइटिंग रहेगा और हम वीक में 1 टाइम फास्ट करेंगे, और बाकी सारे देश के लोगों को भी इन्होंने ऐसा करने के लिए बोला ताकि जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा उन तक भी खाना पहुंच पाए। उस टाइम पे बेटा इन्होंने ही हरित क्रांति 1965 में ही आई थी ना, हरित क्रांति का रास्ता ढूंढा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि दोनों मुसीबतों को सुलझा दिया। लेकिन बेटा ये इतने ईमानदारी प्रधानमंत्री हमारे साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, 2 साल टिके सिर्फ। 2 साल बाद यानी कि 1966 10 जनवरी 1966 हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी खो दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी बेटा ताशकंद समझौते के दौरान, जो 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट होना था बेटा, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की एक कैपिटल है ना, उज्बेकिस्तान की क्या है कैपिटल, वहां पे होना था ताशकंद एग्रीमेंट। अब ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद दोबारा वही सवाल, आखिरकार अगला प्रधानमंत्री कौन। अब इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए बेटा कांग्रेस अब बिल्कुल वो हो गया, मतलब मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। अब 2 ऑप्शन सामने आ रहे थे, कितने 2 ऑप्शन। अब बताता हूं बेटा क्या हुआ, इसके बाद की कहानी सुनो अच्छे से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 1 सेकंड में रब कर दूं ये। अब 2 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे थे बेटा, एक तो थे इंदिरा गांधी, कौन थी इंदिरा गांधी, जो कि किसकी पुत्री थी पीटी नेहरू की, ठीक है पीटी नेहरू की। और दूसरा ऑप्शन कौन आ रहा था बेटा हमारे सामने, दूसरा ऑप्शन आ रहा था मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अब ये दोनों ही उस टाइम पे अच्छे खासे एक्सपीरियंस लीडर थे, ठीक है, दोनों ही एक्सपीरियंस लीडर थे। एक्सपीरियंस लीडर मतलब कि देखो इंदिरा गांधी को भी एक लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का पूरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का फुल एक्सपीरियंस था। और यहां से मोरारजी देसाई उस टाइम पे बंबई प्रांत के क्या थे बेटा सीएम थे, ठीक है। और इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय में थी इंदिरा गांधी। तो दोनों ही काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे। अब जब पहली बार मतदान कराया गया, एक आम राय लेने की कोशिश की गई, तो किसी के नाम पर भी स्टैंप नहीं लगी, यानी कि अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि आखिरकार किसे बनाया जाए, यानी सबको लेकर एक सहमति नहीं बन पा रही थी। क्लियर हुई बात। तो उसके बाद बेटा डिसाइड किया गया क्या कि हम क्या करेंगे, दोनों में से गुप्त मतदान कराएंगे। क्या कराएंगे, गुप्त मतदान। जब सभी सांसदों ने आके गुप्त मतदान किया तो उसमें 2/3 सांसदों ने इंदिरा गांधी का चुनाव कर लिया। उस टाइम पे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, सीनियर लीडर बेटा उसके टाइम पे एक ग्रुप हुआ करता था कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का, जिसे हम क्या कहते थे सिंडिकेट। क्या कहते थे सिंडिकेट। तो क्वेश्चन आता है आखिरकार सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को ही क्यों चुना, यानी कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो बूढ़े नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को क्यों चुना। तो इंदिरा गांधी को चुनने के बेटा 2 रीजन सामने आ रहे थे। कितने 2। एक रीजन तो बेटा ये आ रहा था कि इंदिरा गांधी महिला है, तो उन्हें लगता था जी ये महिला है तो सारे काम हमसे पूछ कर करेगी, ठीक है। और उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी को राजनीति में कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी नहीं है, राजनीति में अनुभव ना होना, ठीक है, अनुभव ना होना, ऐसा लगता था सिंडिकेट को। जिस वजह से सिंडिकेट ने किसका समर्थन कर दिया, इंदिरा गांधी का समर्थन कर दिया। सिंडिकेट को लगता था इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो सारी बातें हमारी ही सुनेंगी। लेकिन सबसे जानने की बात यह कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंदिरा गांधी काफी कद्दावर नेता निकली, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी किसी की, और किस तरीके से सिंडिकेट को साइड कर दिया।
सिंडिकेट को साइड कर देने का मतलब क्या है, जो एक ग्रुप था वरिष्ठ नेताओं का, मैंने बताया ना कांग्रेस और कांग्रेस आर, ओ फॉर ओल्ड, ओल्ड में कौन थे, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और कांग्रेस आर, आर में रिक्वी डिनिस्टी या कभी कभी इसे कांग्रेस आई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कांग्रेस इंदिरा। तो किस तरीके से ये डेवलप हुए वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।